हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या होता है। आज हम 10 सेकंड में थोड़ा सा इसको रिकैप करते हैं, फिर हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ते हैं। तो मैंने जो बताया था नंबर सिस्टम में, ये चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 सो ऑन। ये जितनी भी संख्याएं होती हैं ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगर हम इसमें जीरो इन्वॉल्व कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका होल नंबर। इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को। तो जीरो से स्टार्ट होती है जो नंबर्स, वो आपकी होल नंबर कहलाती है। उसके बाद हमारा तीसरा जो पॉइंट जो लिया था मैंने, वो लिया था इंटीजर्स का। उसको हम कैपिटल लेटर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और Z जो इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, +-1 +-2 +-3 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक, नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। और ये सारे इंटीजर्स जो होते हैं ये आपका एक रेशनल नंबर बनाते हैं जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको जो आपको वीडियो को अच्छी तरीके से अगर आपको समझना है तो हमारी पिछली वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम आपको रेशनल नंबर के बारे में बताएंगे। नंबर के बारे में अब आज हम लोग पढ़ते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसको हिंदी में हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। ये होते क्या है, देखिए इसकी जो डेफिनेशन होती है बहुत सिंपल डेफिनेशन होती है। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर यानी हिंदी में बोलते हैं हर, वो जीरो नहीं हो सकता। P की वैल्यू जीरो हो सकती है लेकिन Q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ये सारे के सारे नंबर्स कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। और यहाँ पर रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। करोड़ों नंबर्स होते हैं, करोड़ों अरबों नंबर्स आप कह सकते हैं कि वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। और P/Q फॉर्म में भी होते हैं। देखिए 1/2 3/2 5/6। अब कुछ बच्चों को ये सोचते हैं कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो ज्यादातर सारे के सारे P/Q फॉर्म में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। क्यों, 1 2 3 -5 -6 सो ऑन, ये नंबर्स भी रेशनल हैं, लेकिन यहां पर Q की वैल्यू तो नहीं रिप्रेजेंट की गई है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, किसी भी संख्या के नीचे अगर कोई संख्या नहीं होती है तो 1 सबके नीचे होता है। तो यानी यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है, 1 1 1। ठीक है, अगर 1 2 3 -5 -6 -11 यानी -100 भी दिया हुआ है तो वो सारे के सारे भी रेशनल नंबर होते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे Q की वैल्यू क्या होती है, आपकी 1 होती है। ये भी आपका बन गया P/Q फॉर्म में। अब एक नया क्वेश्चन आता है कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं है, तो इसको हम देखते हैं। तो 0 के नीचे हम एक नंबर ले सकते हैं 1, यानी 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आपका 0, यानी 0 को हम रिटर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं 0/1। यहाँ पे P की वैल्यू आपकी क्या हो गई 0 और Q की वैल्यू क्या हो गई 1। तो हमारी जो डेफिनेशन है उसको ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि P आपका 0 हो सकता है लेकिन आपका Q 0 नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यू वहां पे 1 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर को हम नंबर लाइंस पर कैसे लिखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं रेशनल नंबर का, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर इन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन बोलते हैं जिसको हम संख्या रेखा भी बोलते हैं। अगर किसी बच्चे को संख्या रेखा के बारे में नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकता है, मैं उसे बता दूंगा। तो नंबर लाइन पर हम रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 6th 7th 8th और 9th क्लास के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हम 5/7 एंड माइनस के 5/7 को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन क्या होती है, एक 0 होता है, उसके राइट साइड पर आपकी जो है प्लस वाली संख्याएं होती हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस वाली संख्या होती है। अब यहां पे देखिए 5/7 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर वाला जो हम न्यूमरेटर कहते हैं जिसको बोलते हैं अंश, ठीक है, इसमें हम देखते हैं कितनी संख्या है, आपकी 5 है। तो 5 संख्या है तो हम इसको 5 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, और नीचे आपका 7 है। तो हम इसको 5 भागों में डिवाइड करके लिख सकते हैं 1/7 2/7
3/7, 4/7 और 5/7। तो ये लाइन जो है, ये पॉइंट हमारा नंबर लाइन पे 5/7 आ गया। इसी तरीके से अगर आपकी माइनस में संख्या दी हुई है -5/7, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यहां पे भी हम माइनस को थोड़ा निग्लेक्ट करके देखते हैं कितना है संख्या 5। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सारी संख्याएं आपकी माइनस में होती हैं। तो इसको भी हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है? माइनस होती है। तो -1/7, -2/7, -3/7, -4/7 और माइनस का 5/7। तो ये संख्या आपकी जो बी पॉइंट आया, ये आपका -5/7 आ गया। अब हम इसी तरीके से सारी जितनी भी रेशनल नंबर की संख्याएं होती है उन सबको जो है इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम और भी आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लेते हैं कि नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। 2:3/8। सबसे पहले हम 2:3/8 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए वही सिंपल हम तरीका लेंगे, 0 से लेके एक साइड में प्लस वाली संख्याएं होती है और एक तरफ माइनस वाली होती है। तो हम 0, 1, 2 और 3 नंबर लिख देंगे। उसके बाद हम देखते हैं 2 तो आपका पूरी है, उसके बाद क्या बचता है आपका 3/8, यानी 2 + 3/8 यानी 2 है। उसके बाद आगे की संख्या क्या है? 3/8। तो हम 2 और 3 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 8। तो हम 8 संख्याएं पॉइंट्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 6 5 और 8 जो है पॉइंट्स हमने सपोज कर लिए। अब हमें ऊपर कितने लेने हैं? आपके 3 पॉइंट। तो 1 2 और 3। तो ये नंबर जो होगा आपका P, ये होगा 2:3/8 नंबर लाइन पर। ठीक है, 2 यहां तक हो गया। उसके बाद 3, 1 1 2 और ये 3, ये आ गया आपका 2/8। फिर नेक्स्ट है आपका 2:3/7, लेकिन ये संख्या है माइनस की। तो माइनस को क्या लेंगे? हम सीधे लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। आपके 2 इसमें क्या है? 2 पूरा है और उसके बाद आपका क्या बचता है? 3/7। 2 पूरा है और आगे क्या बचता है? 3/7। तो हम 2 तो पूरा ले लेंगे, 1 यहां तक हुआ, यहां तक कितना हो गया आपका 2। उसके बाद कितना है? 3। अब 3 की जगह 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। जितने भी हो गए आप उतने ही पॉइंट्स बना लीजिए। 7 पॉइंट्स बनाते हैं, उतने ही पॉइंट्स पे जाके ये संख्या होगी। तो कितने होगी? 1 2 और 3। तो यानी कि यहां पे जो आता है आपका Q पॉइंट, तो Q पॉइंट कितना हो गया आपका? माइनस का 2:3/7। और टोटल नंबर्स ये कितने होंगे? 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पे 7 है डिनोमिनेटर में, इसलिए हम 7 पॉइंट्स लेंगे। यहाँ पे 8 था तो इसलिए हम यहाँ पे 8 पॉइंट्स लेंगे। और ये वाली संख्या पे जितने भी ऊपर जितनी संख्या होती है उतने हम पॉइंट पे इसको पॉइंट पे सपोज करके इसका मान निकाल सकते हैं आसानी से। ऐसी जितनी भी संख्या होंगी नंबर लाइन पे सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम। तो अब हम आते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अब मैं क्यों बता रहा हूं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में? क्योंकि इसका हमें आगे जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें इसका यूज होगा। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि रेशनल नंबर जो होता है, कोई भी नंबर्स है, देखिए 1/2 ये आपका रेशनल नंबर्स है, लेकिन ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। क्या मतलब? बस इतना सा पॉइंट याद रखिए, यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। इसको हम 1/2 ही नहीं लिख सकते, इसको हम और भी कुछ लिख सकते हैं। अब वो क्या लिख सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। अगर हम इसको 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर हो जाएगा 2 1 जा 2 और नीचे हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं। ये भी एक रेशनल नंबर होगा और ये क्या होगी? 1/2 के ही बराबर होगी, लेकिन ये नंबर्स थोड़े चेंज हो गए, डिफरेंट हो गए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर का कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, उसको हम अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसी तरीके से अगर 3 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दें हम दोनों तरफ तो ये 6 हो जाएगा। सो ऑन करते जाएंगे। हम 15 से कर दें अगर तो 15 बन जाए 15, 52 जा 30, सो ऑन। ऐसे 1000 करोड़ लाख जितने भी चाहे हम नंबर्स बना सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों अब आपको बताते हैं, कोई भी 2 रेशनल नंबर्स होते हैं, कोई भी 2 रेशनल नंबर्स होते हैं, उनके बीच में आप सोच सकते हो या मुझे बता सकते हो कि कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? आप काउंट कर सकते हो? नहीं, हम काउंट नहीं कर सकते। 2 रेशनल नंबर के बीच में लाखों करोड़ों इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है,
अब हम ये देखते हैं कि उनको निकालने के मेथड्स क्या है। आपके जो सिलेबस में है वो 3 मेथड है। जो इजी मेथड है, जो कम, अगर 2 नेशनल नंबर निकालने, 2 या 3 निकालने या 5 तक निकालने हैं, तो हम आराम से ये मेथड से निकाल सकते हैं। तो ये मेथड से हम कैसे निकालेंगे, जैसे फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में हम 2 रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। तो आपने पढ़ा होगा क्लास में कि 2 नंबर्स का एवरेज क्या होता है। जैसे कोई नंबर है x और दूसरा नंबर है y, तो इसका बीच का जो नंबर होता है वो क्या होता है, इसको प्लस करें और 2 से डिवाइड कर दें। प्लस करें और 2 से डिवाइड करें। तो यहां पे क्या करेंगे हम, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, वन प्लस 2 अपॉन 2। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया आपका, 3/2 यानी 1.5। और 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर क्या आ गया आपका, 1.5, जिसे हमको 1.5 भी कह सकते हैं, यानी 1.5। अब हमें दूसरा रेशनल नंबर निकालना है, हमें 2 निकालने हैं। तो दूसरा रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पे आप लिख सकते हैं, आपको 3/2 इसके बीच का आ गया। या तो इन दोनों के बीच का निकाल लीजिए या इन दोनों के बीच का निकाल लीजिए, इसी फार्मूले से आराम से निकल आएगा। तो सेकंड नंबर क्या होगा, 1 प्लस 3/2/2। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 2 का एलसीएम ले लिया, 2 1 जा 2 प्लस 3/2। 2 प्लस 3 कितना हो गया आपका 5। और ये 2 जो है ये अपान का अपान नीचे में चला जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, यानी कितना आ गया आपका 5/4। तो 2 रेशनल नंबर कौन से निकल कर आ गए, 3/2 और 5/4। किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में अगर 2 रेशनल नंबर निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे, ये पहला मेथड है और इजी मेथड है, आराम से आप निकाल सकते हैं। और अगर 2 से ज्यादा यानी कि जो है और ज्यादा निकालने हैं तो उसके लिए हम आपको आगे बताते हैं। अब हम बताते हैं मेथड 2। अगर रेशनल नंबर भी 2 नंबर्स के बीच में अगर हमें ज्यादा रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 6 8 10 या 100, तो हम कैसे निकालेंगे। वो मेथड अगर हम सॉल्व करते हैं कि x प्लस वाई करके, x प्लस वाई अपॉन 2 सॉल्व करके इससे निकालेंगे तो कितना निकालते जाएंगे, 100 तक तो बहुत ही नंबर्स हो जाएंगे, तो हमें प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेथड 2 यूज करेंगे अपना। कौन सा यूज करेंगे, मेथड 2। तो यहां पे क्या करना है, देखिए नीचे न्यूमरेटर कितना है आपका 5 और हमें कितने नंबर्स निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर। यहां पे n की वैल्यू कितनी है 5। तो एक काम करते हैं, अब हम कौन सा यूज करते हैं फार्मूला, जो अभी मैंने बताया था आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग नंबर्स में। तो हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो इसलिए हम इसे n प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 यानी 6 से ऊपर और 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ जाता है ऊपर 18/30। इसी तरीके से हम इस वाली संख्या में भी कर देते हैं, 4/5 पे 6 से ऊपर और 6 से नीचे। तो कितना आ गया आपका 24/30। अब नंबर्स निकल के क्या आ गए हमारे 18/30 एंड 24/30। अब बीच में देखिए कितने नंबर हुए, बीच में 18 के बाद कौन सा आता है 19 20 21 22 23। तो हम यहां पे आराम से लिख सकते हैं 19/13 20/30 21/30 22/30 एंड 23/30। अब देखिए 5 नंबर हो गए 1 2 3 4 5। तो 18 अब इसको 18/30 को हम क्या लिख सकते हैं 3/5 भी लिख सकते हैं। तो यानी 3/5। इसके बीच में कौन सा नंबर आ गए आपके 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30। और ये नंबर हमारा क्या था एक्चुअल 4/5, क्योंकि हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से, जो मैंने पिछले बार में बताया था अभी। तो यहां पर आपके 5 रेशनल नंबर्स निकला। ये हमारा मेथड 2 है। जब एक से ज्यादा हमें निकालने होते हैं रेशनल नंबर तो हम ये मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये आंसर सिंपल।
अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया ये, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम्स आई है, आप अपनी डिस्कस करिए मुझसे, मैं उसके आपके सवालों के जवाब दूंगा। अब आगे पढ़ते हैं। इससे भी ज्यादा अगर निकालने हो, 100 निकालने हो, तो 100 कैसे निकालेंगे। अब हम दिखाते हैं फाइंड द 100 रेशनल नंबर्स बिटवीन -4/11 एंड 7/11 प्लस का 7/11। इनके बीच में हमें 100 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था n बराबर आपका 6 लिया था, 5 लिया था, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करी थी। लेकिन यहाँ पर एक माइनस है और एक प्लस है, वो अप्लाई जब भी होगी जब आपकी दोनों संख्याएं आपकी प्लस हो, प्लस के बीच में। लेकिन अगर एक माइनस है और एक प्लस है तो वहां पे आपका रूल थोड़ा चेंज हो जाता। अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर को नहीं लेके डिनोमिनेटर को लेते हैं। -4/11 है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे ही, 10 से ऊपर कर दीजिए और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे, तो कितना हो गया ऊपर -40 और नीचे हो गया 110। इसी तरीके से हम इसमें करते हैं 7/11 को 10 से ऊपर और 10 से नीचे, तो कितना आ गया आपका 70/110। अब जो नया नंबर निकल कर आया हमारा 40/110। अब इसके बाद इससे जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, माइनस का 39/110। इससे बड़ी संख्या क्या होगी 38/110। सो ऑन, ये आपका नंबर्स बढ़ता जाएगा और माइनस की गिनती थोड़ी सी कम होती चली जाएगी और यहां पे आके आपकी 0 हो जाएगी और फिर वहां से प्लस होना शुरू होगी, या 1/110, 2/110 एंड सो ऑन, कहां तक आएगी 69/110। और लास्ट वाली संख्या क्या आपकी 70/110। और ये टोटल बीच में कितने नंबर्स आ गए आपके 100 नंबर्स। इसी तरीके से अगर आपको और ज्यादा निकालने हैं तो उसी हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ज्यादा, और जितने भी नंबर्स निकाल सकते हैं बहुत आसानी से आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। अब हम एक्चुअल जो नंबर्स है हम लिख देते हैं अपना 4/11। इसके बीच में जो 100 नंबर्स है वो क्या आएंगे आपके -39/100, 38/110 एंड सो ऑन 0, 69/110 एंड 17/110 की वैल्यू क्या थी आपकी 7/11। ये आपका आंसर हो गया। अब इस तरीके से आपको अगर 100 रेशनल नंबर दो नंबर्स के बीच में निकालने हैं तो बहुत आसानी से चुटकियों में आप कुछ सेकंडों में ही निकाल सकते हैं, बहुत ही आराम से। देखिए निकल आया आपको। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है फिर भी आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे मेथड की ओर। ठीक है, तीसरा मेथड हमारा जो है वो दो रेशनल नंबर के बीच में n रेशनल नंबर्स है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, लाख भी हो सकती है, करोड़ भी हो सकती है। तो n रेशनल नंबर है तो वो हम कैसे निकालेंगे, ये आपका तीसरा मेथड है। तो हम दो नंबर्स आपका है n रेशनल नंबर, फाइंड n रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में, x और y कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, उनके बीच में हमें n रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम रेशनल नंबर कैसे सपोज कर लेते हैं, x1, x2, x3 सो ऑन अप टू xn। n की वैल्यू क्या हो सकती है 1, 2, 3, ये एक नेचुरल नंबर है, तो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, y की वैल्यू हमेशा x से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, d इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1 ले लेते हैं। d इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। अब इसके n रेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, पहला x है, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d एंड सो ऑन x प्लस n d। अब इसको हम थोड़ा सा प्रॉब्लम्स में समझते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं इसके ऊपर, तो हमारा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मेथड 3। अब मेथड 3 से हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 3/4। ये थर्ड मेथड से हम लगाते हैं। तो -2/3 में हमने 5 नंबर्स रेशनल नंबर्स ले लिए, x1, x2, x3, x4 और x5। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था y की वैल्यू हमेशा x से ज्यादा होनी चाहिए, y से ग्रेटर देन x। अब देखिए यहाँ पे प्लस का, ये माइनस का, तो ये वैसे ही बेसिकली लग रहा है कि ये ज्यादा बड़ा है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको इस फॉर्मूले से। d की वैल्यू हमें पहले फाइंड करनी होती है। d की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, y
3/4 माइनस 2/3 अपॉन 6, n+1 होता है फार्मूला, तो 5 है यहाँ की वैल्यू, ठीक है, 5 नंबर्स हैं, तो 5 + 1 यानी 6। अब ये माइनस माइनस इसको ब्रैकेट को खोलते तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 6। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 4 3 जा 12। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं हम फ्रैक्शन को, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 9 और 8 कितना हो गया आपका 17, और ये 12 अपान का अपान ये नीचे चला जाएगा आपका 12 × 6, तो 17 अपान 12 × 6 कितना हो गया 17 अपान 72। तो डी की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी 17 अपान 72। तो पहला रेशनल नंबर क्या हो गया, फर्स्ट रेशनल नंबर्स x प्लस डी यानी माइनस का 2/3, x की वैल्यू क्या है हमारी, ये x है और ये हमारा y है, तो x की वैल्यू क्या है -2/3 और d की वैल्यू क्या है हमारी 17/3। तो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 3 और 72 का एलसीएम 72 ही होता है, आप एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 3 का 22 में 72 में जो है हम डिवाइड करते हैं इसको, तो कितने बार जाएगा आपका 42 बार, ठीक है, कितने बार 24 बार, तो 24 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 48 प्लस 17, इसको लेस करिए जरा 48 को 17 से, तो आएगा माइनस का 31/72। उसके बाद दूसरा नंबर लेंगे हम, क्या है आपका दूसरा नंबर x प्लस 2d, यानी x की वैल्यू -2/3 और 2d की वैल्यू 17 × 2, 17 × 2 कितना हो गया 34/72। तो सेम वैसे ही रखेंगे हम 72 और ये 48 ही रहेगा आपका, और यहां पे कितना आ जाएगा 17 की जगह पे 34। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आएगा आपका माइनस का 14/72, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला नंबर सिंपल 2/3, तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना आ जाएगा 51/72। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे सेम, यहाँ पे 48 ही रहेगा आपका और ये आपका 51 हो जाएगा। इसको जब हम 51 को 48 से जो है जब लेस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका 3/72। थर्ड नंबर क्या आ गया आपका 3/72। उसके बाद x प्लस 4d ले लेंगे हम, चौथा वाला रेशनल नंबर आपका माइनस का 2/3 प्लस कितना आ जाएगा आपका ये 68, 17 4 जा 68/72। इसको वैसे सॉल्व करेंगे 72, ये 48 ही रहेगा आपका, और यहाँ पे 51 की जगह 68 हो जाएगा आपका। तो ये निकल के कितना आएगा आपका, सॉल्व करिए इसको 0 2 यानी 20/72। फिर पांचवा वाला नंबर जो है फिफ्थ नंबर हम लेंगे रेशनल नंबर, वो निकालते हैं, तो -2/3 प्लस 68, 17 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 85/72। सेम वैसा ही 72 लेंगे हम, और यहाँ पे माइनस का 48 और यहाँ 68 की जगह क्या लगा देंगे 72, ये आ जाएगा आपका 37/72। तो ये 5 नंबर्स आपके निकल के आ गए रेशनल नंबर्स की, 2 नंबर है -2/3 और 3/4 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकल जाए, माइनस के 31/72, माइनस के 14/72, 3/72, 20/72 और 37/22। इसी तरीके से 5 की जगह अगर आपको 10 निकालने होते हैं 20 निकालने होते तो भी आप इसी वैल्यू से इसी से आराम से निकाल सकते थे। ये आपका थर्ड मेथड है, मैंने तीनों मेथड आपको बता दिए रेशनल नंबर में, 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स निकालने के। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है, आपको कोई परेशानी आती है, तो आप आपके वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और कोई और आपको अगर अच्छे से सुझाव देने हैं तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। मेरी आगे और अच्छी वीडियो देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। मैं आगे भी जो है आपका 6th क्लास से लेके 10th क्लास से बच्चों की मैथमेटिक्स की सारी प्रॉब्लम्स इसी तरीके से सॉल्व कर दूंगा, आपको अपने सिलेबस में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू।